दरअसल इस समय भारत के पीएम मोदी और फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर जी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा पर है, जिसमें विभिन्न देशों के साथ भारत की कई सारी मीटिंग चल रही है। लेकिन मैनली जिस मीटिंग के लिए यानी कि क्वाड समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी जी अमेरिका गए थे, इस समिट में होने वाली मीटिंग पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। फिलहाल इसी बीच मीटिंग के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुईं जिसने दुनिया भर के देशों का ध्यान अपनी तरफ तो खींच ही लिया है, और कई देशों के बीच भारत के लिए वीटो पावर मिलने एंड यूएन में शामिल होने को लेकर बहस भी छिड़ गई है, जिसमें कुछ देश भारत के लिए इसे मौके की तरह देख रहे हैं और भारत के साथ हो रहे फैसलों से काफी ज्यादा खुश है। असल में देखा जाए तो पीएम मोदी की इस विजिट ने सभी देशों का ध्यान अपनी तरफ इसलिए खींच लिया क्योंकि यहां पर वीटो पावर को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा खड़ा हो गया। क्योंकि क्वाड समिट के दौरान हुई मीटिंग में अमेरिका ने भारत को सीधे तौर पर यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनने पर बड़ा फैसला लिया। अमेरिका ने इस बात पर जोर दिया कि भारत दुनिया की सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी है और भारत दुनिया के सभी देशों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह बात जानकर आपको भी हैरानी हो सकती है कि दुनिया भर में टोटल 195 देश है, जिनमें से 190 देश के साथ भारत का व्यापार होता है। यानी कि 190 ऐसे देश हैं जिन देशों में भारत के सामानों का एक्सपोर्ट होता है और वहां से हम लोग सामान खरीदते भी हैं। और यह जो 190 की संख्या में देश है, उनके साथ भारत का कोई छोटा मोटा व्यापार नहीं होता, बल्कि इन देशों के साथ भारत के ट्रेड रिलेशंस काफी ज्यादा मजबूत है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 7500 से अधिक आइटम्स भारत के द्वारा इन देशों में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। और अगर रिपोर्ट को देखा जाए तो 6000 से अधिक आइटम्स हर साल हम लोग इन देशों से अपने देश में खरीदकर इंपोर्ट करते हैं। यहां तक कि भारत का अन्य देशों के साथ हर साल जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है, उसकी वैल्यूएशन लगभग 1.6 ट्रिलियन डॉलर के आसपास होती है। यानी यह आंकड़ा इस बात को दिखाने के लिए काफी है कि भारत की उपयोगिता दुनिया भर के वैश्विक मार्केट में कितनी ज्यादा है और भारत अन्य देशों के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। और ऐसे में भारत के पास कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर भी होना जरूरी है, ताकि भारत के पास भी कुछ एक्स्ट्रा कंट्रोल रहे और आने वाले समय में भारत भी अपने मन मुताबिक फैसला ले सके। और यह बात अमेरिका को अब समझ में आ रही है, जब भारत के आगे बढ़ने की रफ्तार रुकने का नाम नहीं ले रही है। इसलिए अमेरिका का सपोर्ट भारत को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनाने की ओर देखा जा रहा है। और जब अमेरिका ने भारत के हित में ऐसी बात क्वाड समिट में सामने रखी, तो यह बात दुनिया भर में फैलना शुरू हो गई कि अमेरिका भारत को यूनाइटेड का परमानेंट मेंबर बना रहा है, ताकि भारत को भी वीटो पावर दी जा सके। जिसके कारण आज की डेट में दुनिया के पूरे देश में भारत को वीटो पावर मिलने पर बहस छिड़ी हुई है। और भारत को वीटो पावर मिलनी चाहिए या फिर नहीं, इसके लिए दुनिया के सभी देश 2 गुटों में बंट चुके हैं। लेकिन यहां पर अमेरिका ने तो भारत को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट दिलाने पर फैसला लिया, लेकिन यूएस द्वारा कंट्रोल यूएन के परमानेंट सदस्यों को भी लेकर इसी बात की गहमा गहमी है कि भारत को वीटो पावर देना सही है या फिर नहीं। क्योंकि यूनाइटेड नेशन के 5 परमानेंट मेंबर में से रूस और जापान का सपोर्ट था कि भारत को परमानेंट सीट मिल जाए, और बाकी के चीन और फ्रांस बीच में टांगें खींचने की कोशिश कर रहे थे कि भारत को परमानेंट सीट न मिले। यहां तक कि अमेरिका भी काफी लंबे समय से भारत की कोशिश को नाकाम करने में जुटा हुआ था। लेकिन पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि भारत और रूस ने मिलकर ब्रिक्स जैसे मजबूत जिस ऑर्गेनाइजेशन को खड़ा किया है, वह खुद यूएस के द्वारा चलाए जा रहे यूनाइटेड नेशन और नाटो जैसे बड़े संगठन को टक्कर देने के लिए खड़ा हो रहा है। और कई देश नाटो छोड़कर भारत और रूस के ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो रहे हैं। तो बहती गंगा के बीच में हाथ धोने के लिए अमेरिका ने तो भारत का सपोर्ट शुरू कर दिया, लेकिन अभी भी चीन की कोशिश भारत की टांगें खींचने में है। और चीन चाह रहा है कि भारत को यूनाइटेड नेशन की परमानेंट सीट न मिले।